बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एस ब्लॉक, जो कि चैप्टर नंबर 3 में है क्लास 12 की केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री के अंदर जो आज का टॉपिक है एस ब्लॉक, वो आता है 3.1 में, जिसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा 3.1 में। एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो एलिमेंट्स ग्रुप 1A के और ग्रुप 2A के होते हैं। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के उसके जो बाकी सारे एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, साइजियम और फ्रांसियम। अब फ्रांसियम को भी छोड़ दें। फ्रांसियम को इसीलिए छोड़ दें क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है, यानी ऊपर वाला हाइड्रोजन और नीचे वाला फ्रांसियम, इनको छोड़ के बाकी जो बीच के 5 एलिमेंट्स हैं वो आगे एस ब्लॉक के अंदर आते। तो फ्रांसियम भी है, लेकिन इंट्रोडक्शन में उसको काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। और ग्रुप 2 से भी, ग्रुप 2A से भी हम रेडियम को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो भी रेडियो एक्टिव होता है। फ्रांसियम और रेडियम, ये दोनों रेडियो एक्टिव हैं, इस वजह से इसका इंट्रोडक्शन के अंदर कोई जिक्र नहीं किया गया। और ग्रुप 2A से जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। ग्रुप 1A का नाम है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स ड्राइव हुआ है अरबिक वर्ड से अल्कली से, जिसका मतलब होता है एशेस ऑफ अ बर्न प्लांट। मतलब कि जो प्लांट होता है उसकी जो एशेस होता है उनका, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर दो ऐसे ख़ास एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया और पोटाशियम हो गया। ये दोनों सर्फ में ज़्यादा मौजूद होते हैं। इनके जो आयंस होते हैं वो किसी भी चीज़ को ईज़िली वॉश कर देते हैं। अगर ग्रुप 2A की बात की जाए तो ग्रुप 2A के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका नाम होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ इसलिए उनको दिया गया है क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ये अर्थ की कोर लेयर में पाए जाते हैं। ये अर्थ की कोर लेयर के अंदर पाए जाते हैं, अर्थ के अंदर ही मौजूद होते हैं, इसलिए इनको अल्कलाइन के साथ अर्थ दिया गया है। अल्कली और अल्कलाइन ये दोनों सिमिलरिटीज़ हैं क्योंकि इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ होती है ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होती हैं, इसलिए दोनों को अल्कली अल्कलाइन का नाम दिया गया है। और ग्रुप 2A को इसलिए अर्थ का नाम दिया गया है क्योंकि जो वो एलिमेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर हमें अर्थ के अंदर, बल्कि अर्थ के अंदर ही जो लेयर होती हैं, अर्थ की लेयर्स होती हैं, काफ़ी सारी कोर होती हैं, मेंटल लेयर होती है, तो वो कोर लेयर के अंदर हमें मिलती हैं ग्रुप 2A के एलिमेंट्स। अच्छा, तो यहाँ पर एक सवाल और भी होता है कि इनको एस ब्लॉक का नाम क्यों दिया गया है, क्यों कहा जाता है एस ब्लॉक। इसका आंसर ये होगा क्योंकि इनकी जो सब शेल होती है वो एस लेयर के अंदर होती हैं। मतलब जो वैलेंस शेयर होती हैं वो होती है NS1, NS2, इस वजह से इसको एस ब्लॉक का नाम दिया गया है। ये हो गई इनकी इंट्रोडक्शन, ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन। अब इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे नज़र डालते हैं कि इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ग्रुप 1A और ग्रुप 2A की। अगर ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की बात की जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, तो ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हाफ फिल्ड एलिमेंट्स होते हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो उनकी आउटर मोस्ट शेल है उनमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो वो हाफ फिल्ड एलिमेंट्स होते हैं जिनको कहा जाता है पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो अपोजिट, इसके अपोजिट ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो फुल फिल्ड एलिमेंट्स होते हैं जिसको कहा जाता है डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है इनकी एटॉमिक साइज़। अगर इनकी एटॉमिक साइज़ की बात की जाए, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की बात की जाए, तो लेफ़्ट टू राइट ये डिक्रीज़ होती है इनकी साइड। अगर लेफ़्ट टू राइट हम जाएंगे, सिवाय जो नोबल गैसेस के जो एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं, उनकी साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो नोबल गैसेस के सारे एलिमेंट्स स्टेबल होने की वजह से वो इनमें शामिल नहीं होंगे। उनकी जो एटॉमिक साइज़ होगी तो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ नहीं होगी। अगर इनकी बात की जाए अप टू डाउन साइज़ की, तो वो अप टू डाउन अगर हम करते जाएंगे, जैसे कि लिथियम फिर सोडियम, तो इस वजह से इनकी जो साइज़ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैंने बताया, लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ और अप टू डाउन इंक्रीज़ साइज़ में, एटॉमिक साइज़ में। तीसरी इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है
ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसका मतलब होगा कि वो किसी भी वाटर वाली जगह पे, किसी भी एयर वाली जगह पे उनको नहीं रखा जा सकता। उनको रखा जाएगा किसी ऑयल के अंदर, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर उनको एयर वगैरह ना मिले, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसलिए उनको वाटर से, हवा से दूर रखा जाता है। और चौथी जो उनकी सिमिलरिटी है वो ये है कि ये पानी में बेसिस बनाते हैं, मतलब ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर लिथियम का रिएक्शन करवाया जाए वाटर के साथ, यानी लिथियम को वाटर में डिसॉल्व किया जाए, तो ये बन के आ जाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला है 2L1S प्लस 2H2OL। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अगर सोडियम को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, जिसका फॉर्मूला है 2Na प्लस 2H2O। ठीक है। अगर पोटाशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वो वाटर में डिसॉल्व होकर बन जाएगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये इनके वो रिएक्शंस थे जो वाटर में इजीली वो डिसॉल्व होकर वाटर में बेस बनाते हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये वाटर में बेस बनाते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का ये रिएक्शन था, और ये जो है वो सॉल्ट बनाते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, ये कभी भी अकेले फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे, किसी ना किसी और एलिमेंट के साथ या किसी और फॉर्म में आपको मिलेंगे। ज़्यादातर ये मिलते हैं सॉल्ट वाली फॉर्म में ये मिलते हैं। और इसके अलावा जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि रुबिडियम और साइजियम है, ये हमें मिलते हैं मिनरल की फॉर्म में। ये सभी जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, ये स्टेबल नहीं होने की वजह से, ज़्यादा स्टेबल नहीं होने की वजह से अकेले नहीं मिलते हैं। और बाकी जो फ्रांसियम है, फ्रांसियम की मैंने बात की थी, वो रेडियो एक्टिव है, इस वजह से इंट्रोडक्शन में उसका कोई जिक्र नहीं हुआ है। और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर मैग्नीशियम की बात की जाए, कैल्शियम की बात की जाए, तो ये तो इंसानों की जिस्म के अंदर जो हड्डियां मजबूत करने के लिए इंसानों के अंदर भी मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम और कैल्शियम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है ह्यूमंस के अंदर भी। ग्रुप 2A के यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जो यूनिक बात होती है वो ये होती है कि वो शाइनी होते हैं, सिल्वरी होते हैं। उनकी जो शेप होती है वो काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग करती हैं। और ये सारे ग्रुप 2A के भी एलिमेंट्स वाटर में डिसॉल्व होकर वाटर में बेस बनाते हैं। ये हो गया एस ब्लॉक एलिमेंट्स का इंट्रोडक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 1 की 3.1 में था। आई होप कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।